बिलासपुर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन मंगलवार को नेहरू चौक से लेकर मुंगेली नाका चौक तक रेलम-पेल मची रही। कलेक्टर के मंथन सभा भवन में दलगत राजनीति के प्रत्याशी समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर प्रत्याशियों के नामांकन का सेट दाखिल कराया। इसके चलते सुबह से लेकर शाम तक कलेक्टर परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल का कार्यकाल देख लिया और 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि बिलासपुर शहर के लिए बता दीजिए कि ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की रही है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तो आप देखिए कि कायाकल्प हो गया था। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी आप देखिए लगातार अनेक वर्षों से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं और इसलिए हम लोग प्रमोद नायक जी को सभी ने एक मत हो करके इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। छोटे भाई की तरह हैं। उसमें प्रमोद नायक जी नए चेहरे हैं और यंग हैं और अभी जो है जनता जो है डबल इंजन की सरकार बोलती है, ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं नहीं चली। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बिलासपुर की जनता प्रमोद नायक जी को बहुत ही अधिक मतों से जिताएगी, क्योंकि वो यंग आदमी है। पहले उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया है, उसके बाद जिला सहकारी बैंक में भी काम किया है। तो जो युवा तुर्क है तो जनता उसे ही पसंद करती है और अभी वो काम करने की उनमें बहुत क्षमता है और उनके नेतृत्व में शहर का बहुत विकास होगा। अपन देखते आ रहे हैं कि 5 साल में जितना विकास हुआ। विपक्ष की सरकार ज़रूर है, लेकिन विपक्ष की सरकार में अपने भारतीय जनता पार्टी के जब भी मेयर बने हैं, सिर्फ स्टाम्प पैड मेयर बने हुए हैं। उनको अपने सरकार से कोई चीज़ मांगने की क्षमता नहीं रहती थी और वही चीज़ अगर आगे होगा तो वही चीज़ फिर से होगा। लेकिन अगर कांग्रेस के मेयर बनता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से हम सब बातों को रखेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर का विकास हो इसके लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह से टिकट को लेकर नाराजगी देखी जा रही कार्यकर्ताओं में, उससे कैसे? देखिए, टिकट के लेकर कोई कहीं नाराज़गी नहीं है। पार्टी का अभी ये लोकल स्तर का चुनाव है तो सभी की आकांक्षा रहती है कार्यकर्ताओं की वो भी मैदान में आए और हमारे सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता के साथ हम चुनाव को आगे मैदान पर लड़ेंगे। निर्दलीय का दावा करते हैं। अब वो सब बात है, हमारे सभी लोग सामंजस्य बनाकर सबको आपसी सहमति से सबको हम संतुष्ट कर लेंगे। कहीं कोई हमको इसमें चुनौती की भूमिका नहीं है। चीज़ की कमी ना हो, अपने मतलब हाथ खर्चा के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन का लॉन्च किया है विधानसभा के चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तुरंत बाद जो है उस योजना का लाभ बहनों को मिलने लगा है। और जिस तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ में महिला बहनें जो है बढ़ चढ़ के जो है पहले कांग्रेस को भी वोट दी थी, जो झूठ के दम पे जो है कांग्रेस की सरकार आई थी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। तो महिला बहनें जो है बढ़ चढ़ कर इस बार भी मुझे वोट देगी और सभी पुरुष जन भी, उनके मतलब पति, उनके भाई, सभी पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि मेरी जीत जो है निश्चित है। अभी ऐसी की है तो इसका ही मेन बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल देखिए, केंद्र में माननीय मोदी जी का और राज्य में विष्णुदेव सरकार है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, दोनों विकास पुरुष हैं। जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार नगर निगम में एक भी विकास कार्य को बिल्कुल थम सा गया था बिलासपुर में, तो जो योजना जो है उसको निश्चित रूप से मैं, हमारी नगरीय प्रशासन मंत्री है, हमारी सरकार है ऊपर केंद्र में और राज्य में, तो मुझे ऐसा रोने का नौबत नहीं आएगा कि किस पिछले महापौर जी ने रोते थे कि मेरे पास फंड नहीं है, कोई मुझे सहयोग नहीं करता, मेरे पार्टी वाले। मेरे इस चीज़ का नौबत नहीं आएगा। डबल इंजन की सरकार में फंड की कहीं कमी नहीं होगी। पूर्ण रूप से हम इस बिलासपुर शहर को विकसित भारत के देन के साथ जो है बिलासपुर को भी बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, इस बात का मैं